आज हम एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं कि टेंडर को अपलोड कैसे करते हैं और जब को टेंडर को अपलोड करने के बाद क्लोजिंग डेट के बाद हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद क्या-क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। यानी एक टेंडर को अपलोड करने से लेकर और ओपन करके फिनिश करने तक की जो कार्रवाई होती है वो हम एक ही वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपको नया टेंडर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर अपलोड के बटन पे जाओगे और एनआईवी अपलोड करोगे। जैसे यहाँ पर मैं अपलोड पे क्लिक कर दिया। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ओपन कॉम्पिटिटिव टेंडर। उसके बाद में अपने आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, एनआईवी का रेफरेंस नंबर देना है, जो कि मैं पहले वीडियो में भी क्लियर आपको कवर कर चुका हूँ। एनआईवी रेफरेंस नंबर के लिए आप यहाँ पर मैंने डाउनलोड के अंदर अपनी एनआईवी रखी है और यहाँ एनआईवी को ओपन कर लेता हूँ। ये रेफरेंस नंबर आ गया 117। ये रेफरेंस नंबर के साथ में इसमें डाल देता हूँ 117। उसके बाद है पब्लिश डेट है आज ही पब्लिश करना है। नंबर्स ऑफ बिड इनवाइटेड, इसके अंदर एक ही बिड इनवाइट करना है। यहाँ पर अपलोड में जाएंगे और चूज फाइल में जाएंगे और जहाँ पर आपका एनआईवी है वहाँ से एनआईवी को अपलोड करेंगे। जैसे डाउनलोड में गया, मेरे डाउनलोड फोल्डर में एनआईवी है, यहाँ से एनआईवी को अपलोड कर दिया। अपलोड पे क्लिक करेंगे। ये 2 MB से कम साइज का होना चाहिए। ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। आप यहाँ से इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे हिंदी इंग्लिश और यहाँ से सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे यहाँ से ये सेव हो जाएगा। लेकिन मैं क्या है अपनी जानकारी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ। एनआईवी रेफरेंस नंबर में मैंने अपने पहचान के लिए लिख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ से सेव करूँगा और इसको ओके करूँगा। जैसे इसको ओके कर देंगे ये सेव हो गया। यहाँ पर एनआईवी आ गया और अभी हमारे को करना है बिड अपलोड। यहाँ पर हमने ओके कर दिया। फिर अपलोड पे जाना है, बिड अपलोड पे जाना है और जो अभी आपने एनआईवी अपलोड किया है उसी का बिड अपलोड करना है। ये सेकंड वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, अभी अनपब्लिश्ड एनआईवी, और इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ सर्च करूँगा। जैसे ओके करता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में ये आ गया मेरा एक एनआईवी जो मैंने अभी अपलोड किया था 9 फरवरी 2026 को। यहाँ पर अपलोड बिड पे क्लिक करूँगा। अभी ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा ऊपर वाला कि आपका जो एनआईवी अपलोड हो गया है और उसमें एक बिड अपलोड करना बाकी है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है किस टाइप का टेंडर है। जैसे मेरा वर्क्स का टेंडर है तो मैं यहाँ वर्क सेलेक्ट करूँगा। किस टाइप का वर्क है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वर्क्स का नाम नहीं मिलता है तो आप मिसलेनियस या अदर वर्क्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने मिसलेनियस वर्क सेलेक्ट कर दिया। बिड पैटर्न क्या रहेगा, ओपन क्वांटिटी बिड रहेगा। उसके बाद यहाँ बिड का टाइटल आपको डालना है। मैंने टाइम सेविंग के लिए पहले से टाइप करके रखा था। यहाँ बिड का अमाउंट डालना है आपको अंकों में। जैसे आप दूसरे पे क्लिक करोगे यहाँ आपको शब्दों में दिख जाएगा 9 लाख, और ये मेरा 9 लाख का टेंडर है तो मैंने इसमें 9 लाख डाल दिया। कवर आपको एक कवर चाहिए या 2 कवर चाहिए, इसका मतलब होता है कि आपकी जो तकनीकी बिड और वित्तीय बिड एक कवर में चाहिए तो आप यहाँ एक सेलेक्ट करना है, और अगर 2 कवर में चाहिए तो आपको यहाँ 2 सेलेक्ट करना है। आपने 2 सेलेक्ट किया है तो तकनीकी बिड अगर अलग कवर में आएगी और फाइनेंशियल बिड है वो अलग कवर में आएगी। उसके बाद बिड पब्लिश डेट, यानी हम बिड को कब पब्लिश करना चाहते हैं, 9 तारीख से हम 9 फरवरी से पब्लिश कर रहे हैं। और बिड सबमिशन एंड डेट कब आपकी, ये एंड डेट अपनी है 16 फरवरी की। ये सब एनआईवी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है तो वहीं से मैंने देख के इसमें डाल रहा हूँ। उसके बाद बिड ओपन डेट आपने कब करना है ये भी हम बिड क्लोजिंग डेट के सेम डे करेंगे। यहाँ पर टाइम वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको देखने वाली बात है कि 9 लाख रुपए का टेंडर है और S PPP के अलावा इसको ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा। मैंने अप टाइम, अगर आपको टाइम नहीं पता चलता तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि आपको कितने दिन का मिनिमम टाइम चाहिए। जैसे 10 लाख के टेंडर के लिए आपको मिनिमम 7 दिन का टाइम देना होता है। उसके बाद यहाँ पर आप अपलोड पे क्लिक करोगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल के बाद आपका जो बिड डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से अपलोड करना है आपने। उसका 25 MB से कम का साइज होना चाहिए। जैसे ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा अपने पास एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, बिड हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। इस प्रकार से जैसे ही आपके
बिड डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं, इस प्रकार का मैसेज आता है, आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो हायरिंग अथॉरिटी होती है, 1 लेवल अप और एक फिर उससे ऊपर लेवल वाला, यानी 1 लेवल अप चलता है हायरिंग अथॉरिटी को। उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट लैंग्वेज कर लो, और अगर आप किसी को इमरजेंसी टेंडर कर रहे हो तो यहाँ से यस करके 7 दिन से कम में भी टेंडर हम कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे को ये नियम दिए हैं 41 और 43(6) और 43(7) के तहत। उसके बाद मैं यहाँ से सेव करता हूँ, उसके बाद कन्फर्म करता हूँ सेव को। आपका बिड अपलोड होते ही बिड डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपके एनआईबी कोड और यूबीएन नंबर आ जाते हैं। ये यूनिक नंबर होते हैं, हर एक टेंडर के अलग अलग सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। उसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, आपको नोट करके रखने की जरूरत नहीं है। तो ये अपना टेंडर अपलोड हो गया है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर जाएंगे आप, बिड लिस्ट में जाएंगे, ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सर्च पे क्लिक कर देना। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ टेंडर खुल के आएंगे, जिसमें वो टेंडर भी दिखेगा जो अभी अपलोड किया है लेटेस्ट। इसको आप जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, ये टेंडर दिख गया है 9 फरवरी 2026 को, अभी हमने लेटेस्ट में इसको अपलोड किया है और यहाँ पर दिख गया है। यहाँ नेक्स्ट एक्शन के नीचे देखोगे तो वेटिंग फॉर ए बिड ओपन डेट, यानी बिड ओपन डेट का ये वेट कर रहा है। आपका टेंडर सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। S3PP पे टेंडर अपलोड करने के लिए आपको सिर्फ इतने स्टेप करने पड़ते हैं। यहाँ डिटेल्स वाला जो बुक वाला सिंबल दिख रहा है, यहाँ से आप क्लिक करके इसके बारे में देखना है तो यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करके इसके बारे में सारी डिटेल्स इसमें आ जाती है, बिड ओपन डेट वगैरह क्या है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर हमारे को यहाँ पर कोरिजेंडम अपलोड करना पड़ेगा। कोरिजेंडम अपलोड करने के लिए किस टाइप का कोरिजेंडम करना है, एनआईबी में करना है या फिर बिड में करना है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। बिड में मान लो मेरे को करेक्शन करना है, फिर आपको यहाँ फाइंड यूबीएन नंबर करना पड़ेगा, यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है, और यहाँ से जो अभी मैंने अपने पहचान के लिए इसमें नंबर दिया था 117, उसके साथ कुछ लिखा था जिससे पहचान सकते हैं। और यहाँ से इसको आपने सेलेक्ट करके जैसे फिल कोड करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप किस प्रकार की करेक्शन करना चाहते हो, यहाँ से आपको दिख रहा है, आप इस पे चेक बॉक्स पे चेक करोगे और उसके बाद यहाँ से इसको जो भी आपको चेंजमेंट करना है वो सब चीजें चेंज कर सकते हो। यानी जो चीज चेंज करना है उसके सामने वाले चेक बॉक्स को आपने चेक करना है। जैसे मैं इसको चेंज कुछ करना है तो यहाँ से चेक करूंगा, ये ऑटोमेटिक अभी ये डिसेबल है। जैसे ही चेक करता हूँ यहाँ से चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको कोरिजेंडम में जो शुद्धि पत्र आपने बनाया है उसको यहाँ से आपको अपलोड भी करना पड़ता है, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और सेव कोरिजेंडम करके आप उसमें अपना करेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी गलत हो गया है तो। उसके बाद मान लो कि आपका टेंडर ओपन होगा। अभी इस टेंडर के केस में हमारा 9 जनवरी को टेंडर हमने अपलोड किया और ये 9 फरवरी को अपलोड किया और ये 16 फरवरी को ओपन होगा। तो 16 फरवरी को जब ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद हमारे को क्या कार्रवाई करना पड़ेगा उसके बारे में बताता हूँ। तो हमने ये देख लिया एनआईवी अपलोड करना, बिड अपलोड करना, कोरिजेंडम अपलोड करना, यहाँ तक देख लिया। अभी मैं किसी दूसरा टेंडर जो टेंडर ओपन हो चुका है उसका कंपेरेटिव चार्ट अपलोड करते हैं। तो स्टेप आपको बताता हूँ कि एनआईवी, बिड और कोरिजेंडम। कोरिजेंडम तो अगर जरूरत है तो अपलोड करना है, बाकी अदरवाइज हमारे को एनआईवी और बिड दोनों अपलोड करने से हमारे टेंडर अपलोड हो जाता है। कोई प्रॉब्लम हुई कुछ तो उसमें शुद्धि पत्र में कोरिजेंडम अपलोड कर देते हैं। उसके बाद टेंडर ओपन होने के बाद क्या करते हैं वो यहाँ से शुरू होता है, कंपेरेटिव चार्ट अपलोड करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट है तो नेगोशिएशन करेंगे फर्म के साथ में, उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद करेंगे वर्क ऑर्डर, और वर्क ऑर्डर करने के बाद हमारी ये पूरा कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। यानी एक टेंडर को शुरू से लेके लास्ट एंड तक अपने इतने स्टेप होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ टेंडर ओपन होने के बाद पहला स्टेप क्या करना है। कंपेरेटिव चार्ट हम अपलोड करेंगे, यहाँ से आप जाओगे फाइंड में 2025-26 जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैं एनआईवी को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे को बिड मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ से फिल कोड कर देंगे। जैसे हम फिल कोड कर दिया उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि नंबर्स ऑफ बिड रिसीव्ड, यानी आपके पास कितनी बिड्स आई थी। मेरे पास में 2 बिड्स आई है। नंबर्स ऑफ क्वालिफाइड, यानी टेक्निकल में क्वालिफाइड कितनी हुई, एक हुई है, एक उसमें क्वालिफाई नहीं है। उसके बाद टेंडर कब ओपन हुआ, जैसे मान लो आज ही टेंडर ओपन हुआ है और आज ही इसके साइन हुए हैं। रिमार्क में आपने क्या डालना है, यहाँ पर जो भी चीज़ आप अपलोड कर रहे हो वो लिख सकते हो। जैसे मैं टेक्निकल चार्ट अपलोड कर रहा हूँ, टेक्निकल चार्ट लिखना है, अपलोड बटन पे क्लिक करना है। आपके जिस फोल्डर में टेक्निकल चार्ट है वहाँ से टेक्निकल चार्ट को डबल क्लिक करोगे आ जाएगा, यहाँ से अपलोड करना है।
जैसे आप अपलोड कर दोगे यहाँ से प्रीव्यू करके भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद उसको करना है सेव। ओके कर दो। ये टेक्निकल कंपैरेटिव चार्ट अपलोड हो जाएगा इसके अंदर। इसमें मैसेज आ गया है सक्सेसफुली और ये साथ-साथ में एसएमएस भी जाता है कि जो आपका प्रोक्यूरिंग एंटिटी है उनके मोबाइल पे मैसेज भी जाता है। उसके बाद अभी हम यहीं से कर रहे हैं फाइनेंशियल चार्ट अपलोड कर रहे हैं। यहीं से मैं 2500 भी सिलेक्ट कर लिया, एनआईबी सेम सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। फिल कोड जैसे ही करूँगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि उसका टेक्निकल चार्ट है वो अपलोड हो चुका है। बिड ओपनिंग डेट 4 फरवरी थी। किसी अपरिहार्य कारणों से ये टेंडर नहीं ओपन हो पाया और एक्चुअल में 9 फरवरी को ओपन हुआ है। चार्ट भी 9 फरवरी को साइन हुआ है। यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आ गई है। उसके बाद आपने यहाँ पर भरना है फाइनेंशियल बिड। एक ही ओपन हुई अपने पास में और खोली भी एक, क्योंकि तकनीकी बिड में एक अपनी असफल हो गई थी तो उसको हमने यहाँ पर उसका फाइनेंशियल बिड हमने नहीं खोला। फाइनेंशियल बिड जो सफल फर्म थी उसी का फाइनेंशियल बिड खोला है। एक्चुअल फाइनेंशियल बिड ओपन डेट सेम 9 फरवरी का है तो 9 फरवरी डाल दिया। चार्ट साइन 9 फरवरी को ही हुआ है। रिमार्क में आपने लिख देना है फाइनेंशियल चार्ट। अभी मैंने लिख दिया है फाइनेंशियल चार्ट, लिख दिया मैंने इसमें। उसके बाद यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आएगा। अपलोड वाले पे आपको जाके चूज फाइल करना है। जैसे हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे हमारे जिस फोल्डर में फाइनेंशियल चार्ट पड़ा है वहां से हम ओके करेंगे उसको और अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल चार्ट भी अपलोड हो जाएगा। टेक्निकल चार्ट और फाइनेंशियल चार्ट अपलोड होने के बाद हम करते हैं वर्क ऑर्डर अपलोड करेंगे। यहाँ से अभी हम कर दें हिंदी इंग्लिश और इसको कर देते हैं सेव। ओके करेंगे तो ये हमारा फाइनेंशियल चार्ट है वो अपलोड हो जाएगा। इसको कोई कहीं से भी देख सकता है। ये इस प्रकार मैसेज आ जाएगा फाइनेंशियल चार्ट अपलोडेड। ओके करेंगे। अभी हमारे को अगला स्टेप में करना है नेगोशिएशन। नहीं करना है क्योंकि बीएसआर से कम दर पाई गई। अगर रिक्वायरमेंट है तो नेगोशिएशन कर लो, क्योंकि नेगोशिएशन का जो परिभाषा है वो आप आरटीपीपी रूल में जाके देख सकते हैं कि नेगोशिएशन कब करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आता है वर्क ऑर्डर अपलोड। तो ये मैं वर्क ऑर्डर अपलोड पे क्लिक करूंगा। जिस फर्म का हमने टेक्निकल और फाइनेंशियल अपलोड कर दिया उसी का वर्क ऑर्डर अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप ये सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर इसका एनआईबी रेफरेंस, यहाँ से बिड बिड नंबर सेलेक्ट कर दिया, ये एक्सेप्ट कर लिया सिस्टम ने। उसके बाद डिपार्टमेंट वर्क ऑर्डर नंबर। वर्क ऑर्डर नंबर आपको नहीं पता है तो आप अपने जिस फोल्डर में रखा है वहां से वर्क ऑर्डर नंबर देख सकते हैं। जैसे ये मैं देख लेता हूँ अभी वर्क ऑर्डर नंबर 260 है। 9 फरवरी 2026 को ये साइन हुआ है। तो यहाँ से मैं इसको देख के इसमें डाल दूंगा। इस कॉलम में डालना है वर्क ऑर्डर नंबर। जैसे मैंने अभी 260 लिख दिया है। अमाउंट जितना भी अमाउंट का था वर्क ऑर्डर में अमाउंट दिया रहता है वो यहाँ से हम अमाउंट ले लेंगे। वर्क ऑर्डर साइन डेट ले लेंगे। यहाँ देखो आप शब्दों में भी लिखा आएगा, इंश्योर करें कि आपका सही है। ये 7,99,920 रुपया का टेंडर है। इसका मतलब ये टेंडर ई प्रोक पे भी अपलोड हुआ था। उसके बाद रिमार्क में लिख देंगे हम वर्क ऑर्डर। वर्क ऑर्डर लिख दिया। यहाँ से अपलोड के बटन पे जाएंगे। यहाँ से चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल करने के बाद वो वर्क ऑर्डर जहाँ पर आपका फोल्डर में वहां से सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे अपलोड। ये वर्क ऑर्डर अपलोड हो गया है। यहाँ प्रीव्यू में जाके भी देख सकते हो आप। उसके बाद हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे सेव। इस प्रकार आप यहाँ से कंपेरेटिव चार्ट और वर्क ऑर्डर को अपलोड कर सकते हैं। और मान लो कि अभी हमारे पास सवाल ये है कि अगर वर्क ऑर्डर भी हमने अपलोड कर दिया उसके बाद अगर कोई करेक्शन हो तो भी हम यहाँ से कोरिजेंडम में जाके उसको करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कोरिजेंडम में जाएंगे, यहाँ से आपको किस टाइप का कोरिजेंडम करना है। जैसे वर्क ऑर्डर में मेरे को कोरिजेंडम करना है और यहाँ से आपको फाइंड यूबीएन में जाके हम यूबीएन को सिलेक्ट कर लेंगे। यूनिफाइड बिड नंबर होता है यूबीएन। या एनआईबी नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका यूबीएन नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिल कोड करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये आपको तब करना है जब आपको कुछ करेक्शन करना हो। मान लो इसके अंदर कुछ भी चेंजमेंट करना है तो आप यहाँ से उस चेकबॉक्स को चेक करेंगे और उसके बाद उसमें करेक्शन कर देंगे। रिमार्क में लिखेंगे और यहाँ से जो हमने
कोरिजेंडम बनाया है, यानी कोरिजेंडम को हिंदी में बोलते हैं शुद्धि पत्र। जो आपने शुद्धि पत्र बनाया है वो यहाँ से आप अपलोड पे क्लिक करके जिस फ़ोल्डर में वहाँ से सिलेक्ट करके लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करके और सेव कोरिजेंडम कर देंगे, तो जो हमने करेक्शन किया है वो करेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको एनआईवी और बिड अपलोड करना, उसके बाद उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको कोरिजेंडम बनाना और कोरिजेंडम को कैसे अपलोड करना है वो बताया है। टेंडर ओपन होने के बाद कंपैरेटिव चार्ट अपलोड करते हैं, जिसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल 2 टाइप के चार्ट बनाते हैं हम। समरी बनाते हैं यानी सारणी बनाते हैं उन दोनों की और उसको अपलोड करते हैं। इससे संबंधित जो आरटीपीपी के नियम है, वो आप आरटीपीपी की बुक से रेफर करते रहेंगे और हम उसके लिए अलग से सेशन बनाएँगे जिसके अंदर हम आरटीपीपी नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर फर्म के साथ कोई नेगोशिएशन करना है यानी उसके जो मूल्य हैं, वो अगर हमारे को एक्सेप्ट नहीं है तो हम फर्म के साथ में नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। उसके बाद वर्क ऑर्डर यानी फाइनल स्टेज पे हमारे को वर्क ऑर्डर अपलोड करना है और अगर कोई करेक्शन होती है तो भी आप कैसे कर सकते हो वो भी मैंने बताने की कोशिश की है। तो मैंने आज एक टेंडर को शुरू से लेके लास्ट तक क्या-क्या कार्रवाई होती है S3PP पे वो मैंने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू।